हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 6 का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन जो कि लेसन नंबर 10 में है उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में लेसन में सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फिर आपका पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एंड एरिया और इससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, दैट मीन्स एप्लीकेशन। क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जैसे कि इसका मतलब, इसका मीनिंग ही स्पष्ट है। मेंस्ट्रुएशन जैसे मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट क्या कहलाएगा, आपका मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो मैंने जैसे लिया आपका कोई ये फिगर है। ठीक, उस फिगर का नाम क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इस फिगर में सपोज करो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ही खड़ा हूँ। ठीक, अब यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि इसकी बाउंड्री पे घूमना है आपको। यहाँ से चला, इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर इधर से इधर गया। ठीक, तो जो इस पूरी बाउंड्री को कवर करा है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। इसे हम कहेंगे पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब क्या होगा, अराउंड द बाउंड्री। जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब इसके हम आगे चलते हैं। ठीक, अब पेरीमीटर हो गया आपका। अब इसी को हम समझते हैं आगे कंसेप्ट है। सपोज करो आप ये साइड आपको दे रखी है 2 2 2 2। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि इसने कितनी लेंथ कवर करी है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं यहाँ से चलते हुए पूरे जो इसकी बाउंड्री है इसको मैंने कवर करा है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा मैं आपसे कितनी लेंथ कवर कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे इसको 2 + 2 + 2 + 2। ये आंसर आ गया 8 हो गया। ठीक, यहाँ पर मैं इसका यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो आपको एग्जाम में दिया आएगा वही आपको लिखना है सर। ठीक हो गया आपका पेरीमीटर कितना हो गया, इसका 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं एक और फिगर ले लूँ, मैं जैसे मैंने फिगर ये लिया आपका। ठीक है, इसी द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब यदि आपको बोलूँ इसमें इसकी लेंथ 2 है। ठीक, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है। ठीक है, अब इन केस बोलूँ इसका मैं पेरीमीटर क्या होगा, तो आप सिंपल वे में क्या बोलोगे, मैं यहाँ से चला 2, फिर 1 प्लस करूँगा, फिर नीचे वाली साइड 2 प्लस करूँगा, फिर इधर साइड वाली साइड ये वाली प्लस करूँगा 1। तो कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो पेरीमीटर मतलब समझ में आ गया आपको कि जो बाउंड्री दे रखी है उस बाउंड्री को आप प्लस कर दो, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब आपका हर जगह तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता कि हर बार हम प्लस प्लस करें, तो कुछ स्पेसिफिक फिगर है उनके कुछ फार्मूला होते हैं। ठीक, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका रेगुलर पॉलीगॉन से, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन्स में आपका ऑक्टागन हो गया, पेंटागन हो गया, सेप्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सब रेगुलर की बात कर रहा हूँ। रेगुलर किसे बोलते हैं, जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे स्क्वायर भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक, क्लियर हो गया। इस प्रकार से बोल सकते हैं हम पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब किसी फिगर में यदि नाम नहीं दे रखा है तो इसमें पेरीमीटर का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले पेरीमीटर के कंसेप्ट पे ही चल रहे हैं अपन। जैसे अब आपका कोई रेक्टेंगल दे रखा है, अब आपको क्वेश्चन में ये आता है कि इसके चारों तरफ मुझे फेंसिंग करना है। फेंसिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं बागड़ लगाना, या जो तार की फिर तार लगाते हैं, या बाउंड्री बनाना, इसकी वॉल बनाना है। तो अब इसका क्वेश्चन में फेंसिंग करना है, इसकी वॉल बनाना है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आप पेरीमीटर फाइंड करते हो, क्योंकि मैंने आपके पहले ही बता चुका हूँ अराउंड द बाउंड्री वो क्या कहलाता है, आपका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक, तो इसमें बाउंड्री मतलब फेंसिंग वॉल करना है, इसको फेंसिंग करना है, तो चारों तरफ कर रहे हो तो क्या करना है, इस केस में हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक, समझ हो गया पेरीमीटर किसे कहते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब जैसे आपको कोई फिगर दे रखा है, ठीक, इसका मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है आपको। अब इस फिगर का कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं, दैट इज ए 4 साइड फिगर है, तो ये कोऑर्डिनेटर कहलाएगा आपका। ठीक, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और सम ऑफ ऑल साइड, तो पहली साइड हम कैसे भी चालू कर सकते हो, सबसे पहले 3 से कर रहा हूँ, तो 3 + 4 + नेक्स्ट साइड कौन सी, थर्ड 2 + 1, तो कितना हो गया, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 कितना हो गया 10। ठीक है, सपोज करो इसके यूनिट सेंटीमीटर है। ठीक, तो आंसर में आ जाएगा, फाइनल आंसर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। ये किसके लिए दे रखा है पेरीमीटर, ये फार्मूला कब यूज़ होता है, जब आपको उस फिगर का नाम नोन नहीं है, जैसे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रेगुलर पेंटागन नहीं है, इस केस में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका जनरल फार्मूला है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ये आपका हर फिगर में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ये होता है जो बाउंड्री है उन सबको प्लस कर दो तो आपका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं किस पर, स्पेसिफिक फिगर। फर्स्ट फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको सेकंड आपको फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पर लेंथ को मैंने एल से डिनोट करा है और ब्रेड्थ को मैंने बी से डिनोट करा है। आप चाहो पूरा भी लिख सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पर शॉर्ट में करके है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड है आपका पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, इसको बोलते हैं पेंटागन। इट इज पेंटागन 1 2 3 4 5 साइड्स होती है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 5 इंटू साइड्स। ठीक है, ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 5 इंटू साइड्स हो गया। ठीक, इसी प्रकार से द नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसमें कितनी साइड्स होती है हेक्सागन में, 6 साइड्स होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू साइड्स होगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज 3 इंटू साइड्स, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है तो 3 इंटू साइड्स हो गया। इसमें पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए आपको वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जनरल फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है, 8, तो ये हो गया 8 इंटू साइड्स। ठीक है, ये सब आपके मेन फार्मूले हो गए। ठीक है, इन्हीं फार्मूले पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। अब मैं आपको एक एक फार्मूले का डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा, इनका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला अपन डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपका क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 मीटर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो आपको देखना है मुझे फाइंड क्या करना है। ठीक है, और फाइंड किसका करना है, कोई पर्टिकुलर शेप का नाम दे रखा है, यस दे रखा है स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आप सबसे पहले मुझे जो जो गिवन है उस गिवन को नोट डाउन करना चाहिए। सबसे मुझे क्या गिवन है, साइड इक्वल टू कितना है, 8 मीटर, नोट डाउन करोगे आप। ठीक, लिखा मैंने साइड इक्वल टू कितना है, 8 मीटर लिख लिया मैंने। इसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये टर्म फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है, ये मुझे फाइंड ही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे जो फाइंड करना है उसी का फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको पहले बताया था, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, अब जहाँ इक्वल टू दे रखा है उसके नीचे इक्वल टू लगाना है आपको, ये लगाया मैंने यहाँ पर प्रॉपर। अभी मुझे ये तो फाइंड करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब 4 इंटू साइड कितनी है यहाँ पर 8, तो इस साइड की जगह क्या रख दूँगा मैं, 8 पुट कर दूँगा। ठीक है, अब 4 8 जा कितना होता है 32, यहाँ पे इसकी यूनिट कितनी मीटर है, यहाँ मीटर लिख देंगे। ठीक है, मैथ्स में यूनिट यदि दे रखी है तो यूनिट का लिखना कंपलसरी है। ठीक, अदरवाइज इसके मार्क्स करते हैं, हाफ मार्क्स करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन बताया। ठीक है, अभी हमने पहले देखा था स्क्वायर के लिए, क्योंकि यही कोई सिंपल क्वेश्चन है, साइड गिवन है, उसका पेरीमीटर स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, अब हम समझेंगे, यदि सपोज करो दे रखा है रेक्टेंगल दे रखा है हमको और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, वापस वही कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, इसमें जो जो गिवन है वो गिवन लिखो। गिवन लिखने से होता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले गिवन लिखो, लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा रखी 14 सेंटीमीटर है, ये हो गया। ठीक,
अब ब्रेड्थ कितनी है 7, जो गिवन है गिवन लिखो पहले, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपकी 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब मुझे फाइंड करना, क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फाइंड करना मुझे। ठीक, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जो मुझे दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फाइंड करना है मुझे। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब 2 की जगह 2 रहेगा, क्योंकि मुझे फाइंड करना है, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, और जहाँ इक्वल टू दे रखा है उसके नीचे मुझे इक्वल टू लगाना चाहिए, इससे क्वेश्चन सिस्टमेटिक प्रॉपर अच्छा दिखता है। लेंथ कितनी है आपकी 14, या 14 रख देंगे, प्लस की प्लस आ जाएगा, जो गिवन उसमें देखो ब्रेड्थ कितना, ब्रेड्थ क्या 7 लिख देंगे। ठीक है, 2 इंटू 14 प्लस 7 कितना हो गया 21, आंसर 21 2 जा 42, इसकी यूनिट कितनी सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एरिज की लेंथ ब्रेड्थ गिवन हो तो उसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो कैसे क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस होती है, अभी आपको बाद में समझूंगा। जैसे सपोज कर लीजिए सेंटीमीटर में दे रखा है और ये आपको मीटर में दे रखा है। ठीक, तो इसका मेजरमेंट हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर करो या दोनों को सेंटीमीटर करो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अब इसको बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना और स्क्वायर का लिखा था। अब हम देख रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें मुझे फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन करना है। और सबसे पहले वही गिवन देखो, गिवन कितना, साइड इक्वल टू कितना है 7 मीटर। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर, ये दे रखा है हमको। अब फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो जो फाइंड करना है उसका क्वेश्चन मार्क लिखो, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, जो फाइंड करना है उसका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जो फाइंड करना उसी का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि दूसरा को फिगर का तो लग नहीं सकता, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन कितना होता है 6 इंटू साइड, ये आपको बता चुका हूँ पहले ही, ऑलरेडी लिखा दिए सब फॉर्मूले। ठीक है, 6 इंटू साइड। अब ये मुझे फाइंड करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखूंगा, जहाँ इक्वल टू दे रखा है उसके नीचे इक्वल टू लगाना है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। अब साइड कितनी है आपकी 7, तो 6 इंटू 7 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब 6 7 जा 42, इसकी यूनिट कितनी मीटर है, तो यहाँ भी मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। इसी प्रकार से मैं किसी फिगर का भी कर सकता हूँ। यदि सिंपल कोई साइड गिवन है तो उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकता हूँ। मैंने हेक्सागोन का बताया, अभी रेक्टेंगल का बताया, फिर स्क्वायर का बताया, ऐसे पेंटागोन का कर सकता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कर सकता हूँ। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागोन का कर सकता हूँ। ठीक, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 4 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें फाइंड क्या करना है, कि पेरीमीटर निकलेगा कि और कुछ निकलेगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर दे रखा है फेंसिंग। अब फेंसिंग मतलब क्या होता है, किसी भी पार्क, कौन सा शेप है, पार्क है, पार्क है कि फेंसिंग करना है, मतलब फेंसिंग कहाँ पर होती है, इसके चारों तरफ ही होगी। अब जैसे एग्जांपल इस बोर्ड की फेंसिंग क्या देखा जाए तो आपकी ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप दे रखी है चारों तरफ, ये इसकी फेंसिंग हो गई आपकी। ठीक, तो ऐसी पार्क की फेंसिंग करना है। ठीक है, तो ये इस बोर्ड की चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ बाउंड्री आता है पहले मुझे क्या करना है, पेरीमीटर करना है। ऐसे ही पार्क की फेंसिंग है, फेंसिंग मतलब क्या हो रहा है, बाउंड्री आ रहा है, तो बाउंड्री मतलब क्या करना है, मुझे उस स्क्वायर पार्क का पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, साइड में पहले साइड कितना है आपका 4 मीटर, या 4 मीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपका साइड 4 मीटर हो गया। अब जो मुझे फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या ये फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कितना होता है 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड, आपस कितना साइड कितनी है 4, या 4 रख दूँ, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको दिक्कत यहाँ से चालू होती, कुछ नहीं करना है, जब भी यदि कॉस्ट बोले, जितनी कॉस्ट दे रखी है उस कॉस्ट का उसमें इंटू कर दो, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक, अब क्यों करते हैं वो भी कंसेप्ट समझ लो। ये तो आपको ट्रिक बताइए, जो कॉस्ट दे रखी है, जितना पेरीमीटर निकला उसका दोनों में इंटू कर दो, तुम्हें कॉस्ट मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा। लेकिन क्यों करते हैं, यहाँ पर दे रखा है 10 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट 10 मीटर है, 10 रुपीज़ है। ठीक,
तो यहाँ पर कितने मीटर निकले, 16 मीटर है। तो हमें 1 मीटर की कितनी 10 रुपीज़ है। अब 16 मीटर की निकालना हो तो क्या करोगे, इस केस में इंटू होता है, ठीक है, इसलिए आप इंटू करें। यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है, 10 रुपीज़, ठीक है, कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 16 इंटू 10 कितना हो गया, 160 रुपीज़। ये इसका आंसर मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि रेक्टेंगल के लिए आए तो भी कर सकते हो आप, किसी फिगर के लिए आए, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्सागन, उसके लिए आता है तो कर सकते हो, ठीक। अब मुझे जो क्वेश्चन कराना है, किसी में पेरीमीटर गिवन है, साइड उसकी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। लेंथ में जैसे एक लेंथ दे रखी 4 मीटर है, ठीक, जैसे लेंथ दे रखी आपकी 4 मीटर है और विड्थ दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लेंथ आपका मीटर में है, आपकी विड्थ आपकी सेंटीमीटर में। तो पहले या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसको मीटर में कर लो। तो पहले वो कंसेप्ट मैं आपका कन्वर्सेशन समझाऊंगा वो वाला कैसे करते हैं, उसके बाद फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको सब बताया, जो पूरे लेसन में मुझे कवर करना है, इन सब टॉपिक के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। फिर जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सोल्यूशन है, वो पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन जब कवर हो जाएंगे उसके बाद पूरा आपको एक साथ पूरा भेजूंगा, ठीक है। ऐसा बीच बीच में नहीं भेजूंगा, और बीच में यदि भेजूंगा भी तो आपको कुछ क्वेश्चन जैसे जो आपको मैंने करा दिए, समझा दिया, जिस टॉपिक को समझा दिया उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और उसका कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन में करके दूंगा, ठीक, ध्यान रखना है ना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे पर्टिकुलर एक्सरसाइज की रिगार्डिंग, फिर जैसे सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसके जो उसका टॉपिक समझाऊंगा पहले, फिर से क्वेश्चन कुछ मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, उसके फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दूंगा, पूरे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बाद, मतलब आफ्टर। हो सकता है इसमें 2-3 वीडियो भी हो जाए, ध्यान रखना इसमें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है, और जो भी डाउट है इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।